जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस का सिलेबस। ठीक है, तो ये है प्रमुख आपके सामने दोस्तों दिल्ली पुलिस का सिलेबस। इसको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, आराम से आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, सच्चे मन से मेहनत कीजिएगा। ये आपके सामने सिलेबस हैं, आप देख सकते हैं। इतिहास, पॉलिटी, भूगोल, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। ठीक है, और बात करेंगे और प्रमुख जैसे स्टैटिक जीके हैं, अभी बात करने वाले हैं। इससे पहले सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो दोस्तों, ये अपना एक नया चैनल है, क्योंकि पहले अपना महेंद्रपाली कोचिंग चैनल था, लेकिन वो किसी कारणवश से डिलीट हो गया। ठीक है, तो सभी इसको चैनल का सपोर्ट करें, लाइक कर दीजिएगा आप सभी, और इसी पर अब तैयारी चलेगी। ठीक है, तो ये प्रमुख आप सिलेबस देख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले इतिहास है अपनी। हिस्ट्री के अंदर देखो, ये सभी बिल्कुल इजी टॉपिक है दोस्तों, हमने मैंने पढ़ रखे हैं पहले ऑलरेडी 12th क्लास में। ये देखो सभी टॉपिक थे। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने देखा, पहले टॉपिक था इतिहास के अंदर। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता तो वैसे हमें याद है, और क्लास 12th को पढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा साथ साथ में। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता तो बिल्कुल ईजी है। इसके अलावा दूसरा टॉपिक है 16 महाजनपद। आपको पता होगा हिस्ट्री में क्लास 12th के अंदर दूसरा टॉपिक है राजा, किसान और नगर। तो उसमें 16 महाजनपदों का वैसे उल्लेख किया गया है। तो 16 महाजनपद तो वैसे हो गए। 16 महाजनपद याद करना है, जैसे काशी, कुरु, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कौशल, पांचाल, मत्स्य, सुरसन, कवंती, गांधार, कंबोज। 16 महाजनपद है। 16 महाजनपदों की राजधानी याद कर लो, जैसे काशी की वाराणसी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, अंग की चंपा, मगध की राजगृह, मगध की वर्तमान में पाटलिपुत्र है। इस तरीके से यानी कि 16 महाजनपदों की राजधानी याद कर लो। कोई भी पूछ ली जाएगी, जैसे कंबोज महाजनपद की राजधानी बताओ, राजपुर हटक है। ठीक है, इस तरीके से अब 16 महाजनपद आपको याद होने चाहिए। शक्तिशाली मगध था, आपको पता होगा। और 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय में मिलती है। बौद्ध और जैन धर्म, ये भी बिल्कुल इजी है, ये भी क्लास 12th में था। ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म, वैसे मैं इसको अलग से पढ़ा दूंगा बिल्कुल। ठीक है, पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ा दूंगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में अच्छे से। मौर्य साम्राज्य सबको बिल्कुल, मौर्य साम्राज्य बिल्कुल इजी है, 10वीं क्लास में भी पढ़ा है, 12th क्लास में भी दे रखा है थोड़ा बहुत। ठीक है, राजा किसान नगर में। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में और विस्तार से समझा देंगे। 3 मेन शासक होते हैं, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है, बिंदुसार है और अशोक है। 3 महत्वपूर्ण शासक हैं। गुप्त साम्राज्य बिल्कुल इजी है, गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश। ठीक है, वर्धन वंश बिल्कुल एक छोटा सा वंश है, जिसमें 3 शासक होते हैं, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन। बिल्कुल इजी तरीके से बता देंगे, सभी करवा देंगे। बिल्कुल सरल टॉपिक है दोस्तों, मेरे सभी पढ़े हुए हैं ये। दिल्ली सल्तनत बिल्कुल इजी, दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश। इसके अलावा मराठा साम्राज्य और यूरोपियों का आगमन, जैसे प्रमुख ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, यूरोपियों का आगमन जैसे प्रमुख संधियां हुई, वो पूछी जाएगी। 1857 का विद्रोह और कांग्रेस, गांधी युग यानी 1915 से लगाकर 47 तक की जो घटनाएं हैं वो सभी याद करनी है। तो ये प्रमुख जो मेन, ये प्रमुख 13 टॉपिक हिस्ट्री के अंदर हैं। 2 और टॉपिक है दोस्तों, एक तो है अपने सामाजिक धार्मिक आंदोलन। सामाजिक धार्मिक जितने भी जो आंदोलन हुए हैं वो भी याद करने जरूरी हैं। इसके अलावा इसी में देखते हैं तो दक्षिण भारत के राजवंश, जिसमें चोल वंश, ठीक है, वो भी याद करने हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख इस तरीके से 15 टॉपिक है दोस्तों हिस्ट्री के अंदर। सामाजिक धार्मिक आंदोलन और दक्षिण भारत के राजवंश, जिसमें चोल वंश के बारे में पढ़ते हैं, चोल, चेर, पांड्य। ठीक है, ये प्रमुख। तो ये 15 टॉपिक हिस्ट्री के अंदर है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप क्या करिएगा, देखो आप जिस किसी की भी तैयारी कर रहे हो, सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। अब मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि भाई बुक ये से लेके आ जाओ, ये लेके आ जाओ, बुक कौन सी लेके आए, बुक से कोई मतलब नहीं दोस्तों, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस पता है तो कोई सी भी बुक से पढ़ सकते हो। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता कोई भी बुक हो ना, उसमें पढ़ लो। ठीक है, आपको सिर्फ सिलेबस पता होना चाहिए, बुक मायने नहीं रखती। दूसरा टॉपिक देखिए पॉलिटिकल में। देखो दोस्तों, पॉलिटिकल में बात करते हुए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बार बार दिल्ली पुलिस में पूछे जाते हैं। एक तो संविधान का निर्माण प्रस्तावना, बिल्कुल प्रस्तावना पूरी करवा रखी है मैंने। ये इजी टॉपिक है दोस्तों। देखो संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, संविधान की जो प्रस्तावना है, थीम, प्रकृति, भाषा, प्रमुख, ये बिल्कुल इजी है, प्रस्तावना मैं करवा दूंगा और अच्छे से। दूसरा टॉपिक है कानून, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए जितने भी जो कानून हैं वो सब याद कर लो। ठीक है, और प्रमुख जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, ये प्रमुख सरकार के बारे में, जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका में जैसे केंद्र स्तर पर राज्य से, कार्यपालिका को 2 भागों में डिवाइड है, केंद्र स्तर, राज्य स्तर। केंद्र स्तर में हेड जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, जिसमें हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, इन तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्यमंत्री के बारे में भी देख लेना दोस्तों। और देखो संविधान के प्रमुख भाग 22 हैं। संविधान के सभी भागों के बारे में पढ़ना है, और कौन से भाग में क्या बात लिखी गई है
ठीक है। संविधान की कितनी अनुसूचियां, मूल अनुसूचियां 8 थी, अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियों के बारे में अच्छे से पढ़ लो, बिल्कुल इजी टॉपिक है, मैंने करवा रखे है दोस्तों, और भी करवा दूंगा मैं, लेकिन वो महेंद्रपाली कोचिंग चैनल डिलीट हो गया है दोस्तों। अब देखो प्रमुख स्रोत, संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से, जिसमें हम देखो जैसे नीति निर्देशक तत्व किस संविधान संशोधन से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए हैं, आपातकाल जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। इस तरीके से ये सभी आपको याद होने चाहिए। गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से ली गई है। प्रमुख स्रोत कौन सा किस संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार में जैसे अनुच्छेदों के बारे में अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा प्रमुख संसद, देखिएगा संसद के बारे में, संसद में देखो लोकसभा राज्यसभा के बारे में अच्छे से पढ़ना है। लोकसभा राज्यसभा, संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ना है। संवैधानिक निकाय, इसके अलावा SC HC पंचायत, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पंचायत के बारे में पढ़ लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेदों के बारे में जितने भी जो आर्टिकल हैं वो सभी अच्छे से पढ़ने हैं अनुच्छेदों के बारे में। और संविधान संशोधन, जितने भी जो संविधान में संशोधन हुए हैं, संशोधन आप सभी को पढ़ने हैं, मैं सभी करवा दूंगा दोस्तों ये टॉपिक, ठीक है। तो पॉलिटी के हमने देखे, इतिहास के हमने देखे। अब बात करते हैं ज्योग्राफी। देखो जियो में देखो दोस्तों, ज्योग्राफी में जितनी नदियां हैं, नदियां मेन 3 है दोस्तों, ठीक है। अपवाद तंत्र में 3 नदियां, जैसे एक तो गंगा नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी होगी, सिंधु नदी होगी, ये 3 नदियां पढ़ लो दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनकी प्रमुख सहायक नदियां पढ़ लो, ये हो जाएगा नदियां। तो तालाब, तालाब के बारे में पढ़ना है, पहाड़ के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा जैसे प्रमुख महत्वपूर्ण दरें कौन कौन से हैं, शिपकला दरान, ये जो महत्वपूर्ण दरें हैं वो पढ़ने हैं, ठीक है। चट्टान है, वायुमंडल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। प्रमुख क्षोभ मंडल, समता मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिल मंडल, इससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा घास के मैदान, रेगिस्तान के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ना है। और टाइगर रिजर्व, जनगणना, फसलें, मिट्टी, पड़ोसी देशों की सीमाएं, किस किस देशों से हमारे राज्यों की सीमाएं लगती हैं। इसके अलावा प्रमुख बांधों के बारे में पढ़ना है। ये जो मेन टॉपिक है ये आपको पढ़ना है, ये जो मेन टॉपिक है ये आपको पढ़ना है दोस्तों अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा प्रमुख बायोलॉजी के अंदर बात करें तो बायोलॉजी में दोस्तों आप देख सकते हैं पाचन तंत्र, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ना है, परिसंचन तंत्र के बारे में पढ़ना है, उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा प्रमुख रक्त के बारे में पढ़ना है, ठीक है। रक्त का pH मान कितना क्या होता है, रक्त के बारे में सब RBC WBC ये जितनी भी जो कणिकाएं है वो सब अच्छे से पढ़ना है। कंकाल के बारे में, इसके अलावा हार्मोन के बारे में, कौन कौन से हार्मोन है, पीयूष ग्रंथि, ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कोशिका के बारे में, रोग के बारे में, ये सब देख सकते हैं बायोलॉजी के अंदर। ये केमिस्ट्री में देखो फॉर्मूले, जितने भी जो केमिस्ट्री के अंदर फॉर्मूले लगते हैं वो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। इसके अलावा परमाणु संरचना, और फिजिक्स के अंदर तो देखो आपको ये याद करने के जितने जो मात्रक है वो सब याद कर लेने हैं, ठीक है। मात्रक आप सभी याद कर लेने अच्छे से सभी के। गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ना है, प्रकाश, नाभिकीय विखंडन और उपकरण। तो ये प्रमुख जो टॉपिक थे दोस्तों, ये फिजिक्स के अंदर है, ये केमिस्ट्री के अंदर प्रमुख आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, और बायोलॉजी के अंदर ये प्रमुख टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रमुख भूगोल के अंदर ये हो गए हैं, और राजनीति विज्ञान के अंदर ये हो गए हैं। इसके अलावा बात करते हैं इतिहास के अंदर ये हो गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, अब आपके सामने देखो स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में देखो आपको ये करना है लोक नृत्य, त्योहार, ये मैं लिखवा देता हूं दोस्तों। स्टैटिक जीके में भी आपको ये प्रमुख टॉपिक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहीं पर लिखवा देता हूं, ठीक है। इसको मिटा के देखो स्टैटिक जीके में आपको सबसे पहले लोक नृत्य, जितने जो त्योहार हैं वो याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये भी आप लिख लीजिएगा स्टैटिक जीके में। जैसे सबसे पहले आप लिखिए, सबसे पहले टॉपिक है लोक नृत्य। लोक नृत्य के बारे में अच्छे से पढ़ना है, लोक नृत्य। इसके अलावा त्योहार है, त्योहार, लोक नृत्य है, त्योहार है। दूसरा टॉपिक लिखिएगा, इसमें वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र के बारे में दे रखा है, वाद्य यंत्र एवं वादक, वादक, वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ना है, उनके वादक कौन कौन है। मंदिरों के बारे में पढ़ना है, मंदिर, ठीक है। ये स्टैटिक जीके है। इसमें सरकारी प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं, सरकारी योजनाओं के बारे में पढ़ना है, सरकारी योजना। इसके अलावा प्रमुख बात करते हैं महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं, जो दिवस है महत्वपूर्ण वो याद कर लेने हैं। पुस्तकों के बारे में पढ़ना है, पुस्तकें, प्रमुख जो पुस्तकें हैं वो पढ़नी है। अनुसंधान केंद्र, कौन कौन से महत्वपूर्ण जो अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान केंद्र के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं इसमें बंदरगाह, हवाई अड्डे, बंदरगाह हवाई अड्डे, ठीक है। हवाई अड्डे और बंदरगाह के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा प्रमुख बात करते हैं तो जैसे क्रांतियाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रांतियाँ तो ये सभी आपने वैसे पढ़ भी रखी होगी। नीली क्रांति का संबंध किससे है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, ये इस प्रकार से क्रांतियाँ पूछी जाएगी। सैन्य अभ्यास, आविष्कार, पुरस्कार। देखो आविष्कार, ये आविष्कार किसने किसका आविष्कार किया है,
आविष्कार और पुरस्कार किन्हें क्या मिला है, पुरस्कार, ये टॉपिक आपको इसमें करना है दोस्तों स्टैटिक जीके में, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको करने हैं और इस तरीके से दोस्तों ये हमने देखो दिल्ली पुलिस का प्रमुख सिलेबस देखा है। मेरे हिसाब से आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करें दोस्तों, ये टॉपिक थे इसमें स्टैटिक जीके में, ठीक है। तो लाइक जरूर करें, मिलते हैं वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में और जल्दी क्लास से हम रेगुलर स्टार्ट कर देंगे इसी चैनल पर। ओके, जय हिंद जय भारत।